अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं इंफॉर्मेशन दूंगा आपको गुलाब के बारे में। कुछ लोग पूछते हैं जी गुलाब के फूल का साइज़ छोटा है, कुछ लोग पूछते हैं जी इसकी केयर करनी बता दें, कुछ लोग पूछते हैं इनकी ग्रोथ करने के बारे में बताएं, कुछ लोग पूछ लेते हैं जी गुलाब के बारे में ऐसी हमें इंफॉर्मेशन दें कि हमारे गुलाब जो हैं वो बेहतरीन और अच्छे रहें। इसीलिए मैंने आपको ये आपके लिए प्रोग्राम लेके आया हूँ कि ताकि आपको मज़ीद खूब अच्छी सी समझ आ जाए। आजकल अगर आपके गुलाब हैं, अगर ये इंग्लिश गुलाब है जो हल्का पिंक गुलाबी आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये इंग्लिश में ये फूल भी देता है। फूल और खुशबू जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये गुलाब के अंदर आपको इनकी वैरायटियाँ भी होती हैं। आपको ये आज समझते हैं आप इस चीज़ को। अगर आपके घर में फूल भी खिले हुए हैं तो परेशान नहीं होना, फिर भी आपने इसको कटिंग करनी है। जिस तरीके मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ सेम आप उसी तरीके से करेंगे तो आपके गुलाब जो है वो 12 महीने बेहतरीन रहेंगे। ये वही गुलाब है जी जो जिसके ऊपर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, जिसके ऊपर मैंने प्रोग्राम किया था, जिनकी उम्मीद ही नहीं थी कि ये ग्रोथ करेंगे या नहीं। ये वही गुलाब हैं। तो ये अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके कटिंग के बारे में। आपने ये नहीं सोचना कि फूल बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन इसकी कटिंग करनी ज़रूरी है, क्योंकि जब ये पिछले मौसम से गुजर के आता है तो ये पत्ते आपको नज़र आ रहे होंगे। ये वाले जो पत्ते हैं इसके ये चिचड़े से वो जुड़ जाते हैं, तो छोटे छोटे पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसकी पूरी स्किन के अंदर एक बीमारी है। बीमारी को ख़त्म करने के लिए आप लोगों को ये चाहिए कि आप इसकी कटिंग करें। सबसे पहले इसकी मैं आपको कटिंग करके चेक करवाता हूँ। आपने इस तरीके से ये देखें, जैसे ये कलियाँ नज़र आ रही हैं तो कोई मसला नहीं है, फिर भी आपने इसको काटना है। ये छोटे पत्ते होते हैं, एक जाला सा बन जाता है। जाला बनने के बाद एक सुंडी इसके ऊपर अटैक करती है, तो इसके अंदर पूरी जो है ना फंगस का अटैक रहता है, तो इसलिए इसकी मज़ीद ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं होती। आप इसकी आजकल के दिन के अंदर अगर कटिंग कर देंगे तो इंशाल्लाह तो जो है ना ये बड़ा ज़बरदस्त और बेहतरीन इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं। मैं ये नहीं करूँगा कि जी मैंने काटा नहीं था, लेकिन ये आप अच्छी तरह से चेक करते जाएँ। इसी तरीके से आपने इनको काटना ज़रूर है। अगर आने वाले सीज़न में और इसकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए मजबूरी तौर पे आपको ये करना पड़ेगा, अगर आपने पौधा गुलाब का बेहतरीन रखना है, ठीक रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपने हल्का सा इसके मुड के अंदर आना है। कटिंग अब हो चुकी है, ठीक है। अब आपके ये आपने इसके मुड में आना है, तो आप हल्की सी बेशक किसी के साथ खुदाई कर लें, ठीक है। आपने हल्की सी इस तरीके से खुदाई करनी है और फुल धूप पे रखना है, छाँव पे नहीं रखना। 2 मुट्ठियाँ सिर्फ आपने इसको खाद की डालनी है और ऐसे ओके हो गया। अब आपको बता दूं कि ये कटाई कर दी है, गुडाई करके इसको खाद डाल दी है। अगर आपके घर में गुलाब क्यारी में है या गमले के अंदर है तो ये आपने स्प्रे करना है। डाइसिन बड़ा बेस्ट और बड़ा अच्छा स्प्रे है। ये तकरीबन 2 किलो वाला शावर है। इसके अंदर आप इसका एक ढक्कन डालेंगे तो ये बेहतरीन जो है ना ये बन जाता है। अब आपने पहले इसको कटाई करने के बाद ऊपर स्प्रे करनी है इस तरीके से। उसके बाद आपने नीचे इसकी जो ये मुड है इसके पास भी आप स्प्रे करेंगे तो बेस्ट तरीके से आने वाले टाइम के अंदर आपका गुलाब जो है वो बेहतरीन ग्रोथ भी रहेगी और फूल का साइज़ भी बड़ा होगा और इसकी ग्रोथ भी बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। शर्त इसके साथ यही है, पहले भी मैंने बताया था, इसका 14 इंच 12 इंच 18 इंच साइज़ होना चाहिए जिसके अंदर इसकी ग्रोथ बेस्ट बेहतरीन रहे। और दूसरा, अगर 12 इंच का गमला है तो इसकी वाटरिंग के लिए जगह आप 2 इंच छोड़ दें। इस तरीके से 14 का 2.5 इंच, अगर 18 इंच का तो 4 इंच कम से कम वाटरिंग के लिए आप इसकी जगह छोड़ें। अगर आपको इसकी खुराक की समझ नहीं है तो आप गुलाब आपके लिए रखना फजूल है। जब नर्सरियों पर गुलाब आते हैं तो लोग आपको चेक तो करवा देते हैं, लोग ख़रीद के ले भी जाते हैं, लेकिन उनको केयर का पता नहीं होता। ये सारी चीज़ें इसीलिए मैं एडवांस में ही आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि अगर आपके गुलाब हैं तो मज़ीद आप इसी तरीके से करेंगे तो बेहतरीन रहेंगे। आज का हमारा इतना ही प्रोग्राम था। अल्लाह हाफिज़।